विंडो में आप लोगों ने खोल लिया मॉड्यूल? Sixth. 1 to 10? 6. 6. और 1 to 10? 10th. 10. Up to 20? 14. 14. और हो गया? आगे 30? 15 तक है। सॉरी 15 तक ही है। अच्छा इतना ही है, ओके। इसके बाद क्या है? मीन्स के बाद एडवांस है। हाँ सर। 1 to 10? 7. 7. और 20? सर मोर देन का फर्स्ट। more than का first. ओके। 1 to 10? up to 20? सर 2 ही क्वेश्चन है। अच्छा इतना ही। एडवांस की बात क्या है? सर एडवांस में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन। क्या चीज कह रहे हैं? इसके बाद क्या मैच है, क्या है? हाँ सर ऐसा कुछ कुछ। Reasoning and assertion. Math. ठीक है, मैच में डाउट है किसी का? हाँ भाई बोल दो, फटाफट खत्म करो। नहीं सर मैच में नहीं। ठीक है, इसके बाद क्या असर्शन रीजन है? fill in the blanks. ठीक है, इसके बाद सीधे क्या आता है वो बोलो, जहाँ पे डाउट्स हैं। True. ट्रू फॉल्स, उसमें डाउट है क्या? Sir, second or third. ठीक है। ट्रू फॉल्स के बाद क्या आता है? इंटीजर। इंटीजर। ठीक है, इंटीजर में कोई नहीं है डाउट। ठीक है, इंटीजर के बाद क्या आता है? तो खत्म हो गया। खत्म हो गया। खत्म हो गया। इसके बाद क्या है? नेक्स्ट एक्सरसाइज है। नहीं सर नहीं, खत्म। खत्म हो गया। अरे डाउट खत्म। पास इतना ही था, बाकी तो लास्ट टाइम कर। ठीक है।
पेज नंबर मुझे बताएंगे क्या, किस पेज नंबर से स्टार्ट हुआ ये विंडो मेंस? सिक्सटी सिक्स। सिक्स में तो आंसर की दी हुई है। सो उससे 1-2 पेज पहले। विंडो 2 जेई मेंस 1 यही है ना? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 6 इन सिलिकॉन डाइऑक्साइड, यही वाला क्वेश्चन है ना पहला आपका? 6 डाउट यही है ना? यस हाँ, तो आपको मैंने बताया कि नहीं बताया मुझे नहीं याद आ रहा है। SiO2 जो होता है वो SiO2 नहीं होता है, वो पॉलीमर होता है, एन टाइम्स होता है। इसकी वजह से उसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है। पॉलीमर हो गया ना, sp3। अब आप देखिए कौन sp3 टेट्राहेड्रल को डिफाइन कर रहा है? समझा? यस सर। क्वेश्चन नंबर 10 कौन सा वॉलेटाइल है, कौन सा सेलेबल है? तो 10th क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा पोलराइजेशन याद आना चाहिए। कोवेलेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटायन है, चार्ज ऑफ एनायन है। बस ये वाला फॉर्मूला आप लगा दीजिए, और जो जितना ज्यादा कोवेलेंट होगा, ठीक है, वो किसमें सेलेबल होगा? ये नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर सेलेबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। इस तरह पोलर सॉल्वेंट के लिए पोलर सेल्यूल कर लीजिए इसको। ठीक है, ओके सर। 10th के बाद 14 द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी BF3 इज इतना, CF4 इज इतना। देखो BF3 की जो भी एनोमेलिटी है उसका सिर्फ एक ही रीजन था कि हम उसका बॉन्ड ये एक्सपेक्ट करते थे कि उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, और उसका 1 से कुछ ज्यादा होता था। याद आ रहा है? बैक बॉन्डिंग की वजह से। यस यस। Yes. तो बस, और बैक बॉन्डिंग किसकी वजह से हुई थी? इसका p ऑर्बिटल और इसका p ऑर्बिटल मिलकर के पाई बॉन्ड बना रहे थे। तो ऐसा स्टेटमेंट देख लीजिए, वो एक्सप्लेन कर देगा एनर्जी को। एडवांस का 7 नेम ऑफ द स्ट्रक्चर सिलिकेट इन विच 3 ऑक्सीजन एटम आर शेयर्ड। 7th यही है ना? हाँ सर। देखो इसका मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था, जहां तक मुझे याद है। ठीक है, ध्यान से जरा समझ लो। सबसे पहले होता है ऑर्थोसिलिकेट, एक ही यूनिट होता है। फिर होता है पाइरोसिलिकेट, 2 यूनिट, एक ऑक्सीजन एटम शेयर होता है। फिर आपका आता है रिंग सिलिकेट या चेन सिलिकेट, उसमें 2 ऑक्सीजन एटम शेयर होते हैं। ठीक, इसके बाद के लिए मैंने बोला था जिसमें जितने डायमेंशन उसमें +1, यानी 2D में 3, 3D में 4, तो जितना D हो +1 कर दो। इन्होंने कितने के लिए पूछा है? 3 ऑक्सीजन एटम। तो 3 ऑक्सीजन एटम किसमें होगा? 2D में। यस अब 2D वाला यहाँ पे कौन सा दिख रहा है आपको? शीट। शीट। ठीक है,
इसके बाद मोर देन का 1 ही है, ठीक है। मोर देन का 1, ये जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसका डाउट है ये? सर मेरा। बेटा आपने ये बताइए, ऑर्गेनिक में वो पढ़ लिया क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, बेसिक कैरेक्टर कंपैरिजन, लुईस बेस कंपैरिजन, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? Yes, sir. वहां पे आपने पढ़ा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन में ज्यादा बेसिक कौन सा होता है? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो सेकेंडरी शायद सबसे ज्यादा होता है। हाँ, मेरा मतलब है कि वो कंसेप्ट याद आ रहा है ना आपको। तो यहाँ पर आपको कंसेप्ट क्या लगाना है, लुईस एसिड प्लस लुईस बेस, ये मिलकर के सॉल्ट बनाते हैं। तो जो लुईस बेसिक नहीं होगा वही इसमें नहीं इन्वॉल्व होगा, बाकी सब इन्वॉल्व होंगे। तब आप चेक कर लीजिए एमाइंस एक्स आर, जो लीस्ट बेसिक होगा उसको हटा देना, बाकी सारे आंसर हो जाएंगे मोर देन का है तो। ओके। ठीक है, क्लियर है ना? उसके बाद है आपका ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स का सेकंड, इसका डाउट है कार्बन टेट्राक्लोराइड बर्न्स इन एयर व्हेन लाइटेड टू गिव फॉस्जीन। सर मेरा। आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड पता है? यस सर। आपको फॉस्जीन पता है? नहीं सर। फॉस्जीन का फॉर्मूला लिखिए पहले, COCl2। अब आप रिएक्शन करके देखिए, क्या कार्बन टेट्राक्लोराइड में फॉस्जीन बनता है? नहीं सर। इसका आंसर क्या दिया है? देखिए, False. फॉल्स। समझ में आ गया? यस सर। नेक्स्ट है थर्ड, ग्रेफाइट इज अ बेटर लुब्रिकेंट। क्या लगता है, हाँ कि ना? अच्छा ये बताइए, अर्थ और मून पर किस चीज का डिफरेंस है? ग्रेविटी का डिफरेंस है, हाँ कि ना? यस सर। और ग्रेफाइट में जो है वेंडर फोर्स होता है, याद आ रहा है? जिसकी वजह Yes. से लुब्रिकेंट होता है, उसके ऊपर लेयर स्लिप करती है, वीक वेंडर फोर्स। तो क्या ग्रेविटी का इफेक्ट वेंडर फोर्स पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये बताइए। हाँ, ग्रेविटी इफेक्ट वेंडर फोर्स पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा सर। पड़ेगा। अच्छा बताओ जरा, वेंडर फोर्स किसमें होता है, सॉलिड लिक्विड गैस किसमें ज्यादा होता है? बोलिए। अरे भाई, वेंडर फोर्स जो है गैसेस मॉलिक्यूल्स में होता है। Yes. तो गैस। गैस गैस के ऊपर ग्रेविटी का इफेक्ट होता है? नहीं नहीं सर। गैस तो अपवर्ड जाती है ना, हाँ कि ना? अरे बोलो भाई। यस सर। यस सर। तो फिर वही वेंडरवॉल फोर्स, वीक वेंडरवॉल फोर्स इसमें लुब्रिकेंट में यानी कि ग्रेफाइट में होता है। तो क्या ग्रेफाइट के ऊपर ग्रेविटी का फर्क पड़ेगा? नहीं नहीं सर। तो रिलेट करो, बस उतना ही रिलेट करना है। सर पर इसका आंसर ट्रू दिया हुआ है। हाँ, चल ट्रू मतलब करेगा। हाँ। हाँ अरे भाई मेरी बात सुनो,
आपका ग्रेफाइट सॉलिड लिक्विड गैस किसमें है? Solid. है। Yes. तो सॉलिड के ऊपर वीक वेंडर वॉल फोर्स जो है, देखो इसका स्ट्रक्चर जो है ऐसा होता है, ऐसा, ऐसी लेयर्स होती हैं हेक्सागोनल प्लेनार, ठीक है। तो इसके ऊपर पड़ेगा, लेकिन अगर वो गैसेस मॉलिक्यूल है तो उसके ऊपर नहीं पड़ेगा, पर सॉलिड है तो उसके ऊपर पड़ना चाहिए ना, ग्रेविटी का इफेक्ट। हाँ सर पड़ेगा। उसी चीज को रिलेट कर रहे हैं। थोड़ा सोचिए उसके बारे में, जो चीज मैं कह रहा हूँ तो थोड़ा सोचिए आप, उसको ग्रेविटी से रिलेट करिए, आपको समझेगी बात। फिजिक्स मेरे ख्याल से पढ़ा भी होगा ये कंसेप्ट आपने। हमारा पी ब्लॉक में कुछ रह गया है और क्यों गाइस, कुछ खाना बोलेंगे? नहीं रह गया? चलो फिर जरा बोर्ड पे फोकस करो। बेसिकली सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बताएंगे? सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन करेंगे? आप अपने वर्ड्स में बोलिए, मुझे कोई बुकिश डेफिनेशन नहीं चाहिए। व्हाट इज मीन बाय सॉल्यूशन? बोलिए। अरे क्या हुआ? अमान अग्रवाल जाग रहे हैं? Yes. मैंने पूछा क्या होता है? So solute और solvent का एक homogeneous mixture होता है। इट्स अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर मैं आपसे पूछूं आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, तो क्वांटिटी पे देख के। क्वांटिटी, ठीक है। अगर हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, हमने मैटर पढ़े हैं 3 कैटेगरी में। सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है, ठीक है। ये 3 मिलकर के डिफरेंट सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। एक गैस, गैस के साथ मिलकर के, गैस लिक्विड के साथ मिलकर के, गैस सॉलिड के साथ मिलकर के सॉल्यूशन। इसी तरह लिक्विड किसके साथ बनाएगा? लिक्विड लिक्विड और लिक्विड सॉलिड के साथ सॉल्यूशन बनाएगा। सॉलिड किसके साथ बनाएगा? एक्चुअली मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कितने कैटेगरी ऑफ सॉल्यूशन बने बता सकते हैं? क्यों गाइस, कितने बने? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कितने दिख रहे हैं आपको? बोलो भाई, ये आपको बताना है। हाँ, 7। तो 7 टाइप्स के सॉल्यूशन हमको पढ़ने होंगे ना, पढ़ने नहीं होंगे, 7 टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं। पढ़ने तो हमको बहुत कम है इसमें से। अभी हमारा जो चैप्टर है सॉल्यूशन, ये एक्चुअली लिक्विड सॉल्यूशन का डिस्कशन हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। यानी हम उस सॉल्यूशन की बात करें जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड होगा, ठीक है। इन सॉल्यूशंस को डिफाइन करने के लिए अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होते हैं। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम आपको जो बताने वाले हैं ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है वॉल्यूमेट्रिक में, आयनिक इक्विलिब्रियम में। फिर से वही टर्म्स आने वाले हैं, ये चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट है, तो पुराने सारे फॉर्मूले यहाँ रिपीट होंगे, ठीक है। तो मैं एक एक करके फॉर्मूला बता रहा हूँ, आप कॉपी करना स्टार्ट कर सकते हैं।
देखिए ये सारे टर्म्स आपके पहले से पढ़े हुए हैं। मास परसेंट और परसेंट बाय मास एक ही बात होती है। फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। एक चीज यहाँ पे नोटिस रखना बस केवल सॉल्यूशन के लिए। परसेंट बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हर बार न्यूमरेटर में सोल्यूट और डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन आ रहा है। पार्ट्स पर मिलियन जिसे हम पीपीएम भी बोलते हैं। आपने वॉल्यूमेट्रिक में हार्डनेस के क्वेश्चंस किए होंगे इसके। मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन ये भी पढ़ा हुआ आपका, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मोल फ्रैक्शन जनरली x से रिप्रेजेंट करते हैं, तो x से इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb ऑनवर्ड्स जो भी है। करिए कॉपी। Done, sir. सबका हो गया? Yes.
देखिए जरा, आपको याद हो तो मैंने अभी तक सारे फॉर्मूले में नीचे अंडरलाइन डिनोमिनेटर पे किया था कि सॉल्यूशन लिखा हुआ था। यहाँ पर आप देखिए सॉल्वेंट लिखा हुआ है, जबकि बाकी सब जगह पे सॉल्यूशन है। ये बहुत याद रखने की जरूरत है, बड़ा कंफ्यूज करता है ये। मोलैलिटी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स क्या होते हैं, तो वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। दिस हमें ग्राम में गिवन होता है, इसलिए 1000 का मल्टीप्लाई किया वेट ऑफ सॉल्वेंट। मोलैरिटी कैपिटल एम से डिनोट कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मूला मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, लीटर। वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ एक और भी चीज आपको पूछनी है, आपको पता है कि अगर हमसे ये पूछा जाता है कि इन सब में बेस्ट मेथड ऑफ कंसंट्रेशन डिफाइन करने का क्या है, बताएंगे कौन सा सबसे सुटेबल टर्म है कंसंट्रेशन का डिफाइन करने के लिए? मोलालिटी। Molality. Molality and mole fraction. हाँ, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन बेस्ट है। क्यों? Independent of temperature. और इस चीज को मैं थोड़ा आपको एक और टेक्निकल मेथड से बता देता हूँ। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है? Volume नहीं है, Volume volume नहीं मास। वॉल्यूम नहीं है। हाँ, बस। और आपको इस चीज को अगर जज करना है कि यही बेस्ट है, कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में पता चलता है, तो आप मेडिसिन देख लीजिए। जितनी मेडिसिन आती हैं लिक्विड फॉर्म में, सिरप फॉर्म में ना, उनके ऊपर कॉम्पोजिशन देखे गए, इंजेक्शन वगैरह पे कॉम्पोजिशन लिखा रहता है। मास बाय लीटर है, W/W है, W/V ऐसा करके मेंशन होगा। तो W/W ही मेंशन होता है, W/V बहुत रेयर वाली होती है। ठीक है, तो और अगर W/V वाला कोई मेडिसिन होगा तो उसके लिए कंडीशन होगी स्टोर इन कोल्ड प्लेस, स्टोर इन हॉट प्लेस। जो टेम्परेचर वेरी करेगा तो कंसंट्रेशन वेरी कर जाएगी। और अभी सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे पास हमारी वैक्सीन है। पता है ना वैक्सीन को किस टेम्परेचर पे रखना है? क्यों गाइस, पता है कि नहीं?
-5 है ना? हाँ, मैं तो ना एग्जैक्ट नहीं बोलेंगे, ठीक है, बट हमको उसके लिए स्पेशल प्रिजर्वेटर बनाने पड़ रहे हैं उसे स्टोर करने के लिए। मतलब काफी ठंडे कंडीशंस में होता है। हाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया, उसका कॉन्सेंट्रेशन टेम्परेचर पे वेरी कर रहा है, इसका मतलब पक्का वो केस W/V वाला होगा, होगा कि नहीं होगा? Yes. W/W अगर होता तो जरूरत ही नहीं होती हमको। कर लीजिए नोट डाउन फटाफट से। गाइस हो गया? Yes, sir. Yes, sir. देखिए नॉर्मेलिटी क्या होती है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। समझ आ रहा है? ग्राम इक्विवेलेंट। अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं, याद आ रहा है किसी को? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इनफैक्ट। हाँ, इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ता है, और मेरे ख्याल से सबको याद होगा अच्छे से कि कैसे निकलता था वो। यहाँ पे ही हमको नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का रिलेशन भी समझ लेना चाहिए, जिसकी हमको जरूरत पड़ने वाली है। रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी। उसी फॉर्मूले को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमको रिलेशन मिल जाता है। मॉलिक्यूलर वेट इनटू मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट इनटू मोलैरिटी। ये रिलेशन है। देखिए, इन केस ऑफ डाइल्यूशन बिफोर एंड आफ्टर हमको कॉन्सेंट्रेशन इक्वलाइज करनी होती है, यानी N1V1 इक्वल टू N2V2। अगर मोलैरिटी है तो M1 इक्वल टू M1V1 इक्वल टू M2V2। ये सब चीजें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। नॉर्मेलिटी हटा दूं मैं? हाँ सर, हो गया। सर 1 मिनट। चलो।
Sir, no. देखिए, इन केस ऑफ मिक्सचर नॉर्मेलिटी गिवन है तो n1v1 plus n2v2 onward is equal to n total volume, और मोलैरिटी गिवन है तो m1v1 plus m2v2 is equal to मोलैरिटी into total volume. फॉर्मेलिटी पता है आपको? क्यों गाइस? हाँ कि ना? हाँ सर। हाँ सर। कहाँ यूज होता है? Ionic. तो it is आयन से। clarity mole of ionic compound is called फॉर्मोल. बस, तो फॉर्मूला वही रहेगा, बस मोल्स की जगह पे हम फॉर्मोल यूज करेंगे. टर्म सेम एज मोलैरिटी है. हो गया कॉपी? Yes, sir. डन. Yes, sir. अब हमने जो भी फॉर्मूलेज अभी बताए हैं उन पे हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं. क्वेश्चन का आंसर मुझे कोई नहीं देगा, मैं जब पूछूंगा तब मुझे टेक्स्ट के थ्रू बताइएगा. जो भी क्वेश्चन है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही है.
देखिए लेवल ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज करते हुए क्वेश्चन आपको दिया है। फर्स्ट सिंपल है, सेकंड थोड़ा करना है, थर्ड थोड़ा ज्यादा है। बस सिर्फ एक ही आपको सजेशन है कि प्लीज आपको आ रहा है आप ट्राई करो, आपको नहीं आ रहा है आप ट्राई करो, बट इधर उधर से मत करो कि गूगल से और यहाँ से। आप फॉर्मूला जो भी है आप उसको रेफर कर सकते हो, तो प्लीज खुद से करिए, क्योंकि ये चैप्टर आपका एक तरीके से देखा जाए तो थर्ड टाइम हो रहा है। वॉल्यूमेट्रिक हो गया यानी कि इक्विलिब्रियम हो गया, सेम टाइप के क्वेश्चंस थे। स्टार्ट करिए। गाइस हो गए तीनों क्वेश्चन? हाँ, आप लोग सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो कर रहे हैं सर, कर रहे हैं सर। ठीक है।
सबका हो गया? आप मुझे अभी मैसेज मत भेजो, मैं आपसे एक्सप्लेनेशन पूछूंगा तब भेजो मैसेज। कितने लोगों ने भेजा मैसेज? ये तीनों क्वेश्चन का भेजा है? नमन 1 2 3, अच्छा तीनों का है। विनीत फर्स्ट का भेजा है। अनुष्का फर्स्ट का। कितना? डन सर, नोटेड। स्टार्ट कर दें? चलो जरा मुझे फर्स्ट क्वेश्चन बताओ। सर मास परसेंट का फॉर्मूला लगा। मास परसेंट का फॉर्मूला 25%, यानी 25/100 कर दें। वेट ऑफ सोल्यूट केन शुगर बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन क्या करना है? 250 250 करना है। 250 62.5 ठीक है। कितना आ रहा है ये? 62.5 वेट ऑफ केन शुगर 62.5 62 सर 62 62.5 62.5 ये वेट ऑफ सोल्यूट आ गया। यस फिर से ठीक है। सॉल्यूट 187.5 सॉल्वेंट का सर 250 62 तो 250 माइनस 62.5। सबने यही किया है? यस Yes. यस यस सर ने ना किया वो कॉपी कर ले। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ कॉस्टिक सोडा, ठीक है। 4/40 इंटू 1000 इंटू 200, यही किया है? तो Yes. आपने उल्टा किया। Yes, sir. नीचे नीचे 200 आता है ना। हाँ सर हाँ यार, हाँ, sir. सॉरी ये होता है, आंसर दिमाग में चल रहा है। 10 पॉइंट कितना आ रहा है? 0.5. 0.5. 5.3 ग्राम था ना। 5.3 अपॉन 106 होता है। 1000 अपॉन कितने ml है? 100 ml। यही किया? ये भी वही आता है। सबका भाई मैच कर रहा है ना? Yes, Yes. sir. तो ये तो वो क्वेश्चन थे जिनमें शायद किसी को प्रॉब्लम आया होगा, लेकिन अभी थर्ड वाले से हम बात करते हैं। यहाँ थोड़ा सोचना था हमको। डेंसिटी ऑफ नहीं सर फॉर्मूला मालूम है। सॉरी बेटा, सर एक फॉर्मूला मालूम है 10x d बाय वेट नहीं उससे आता है। फॉर्मूला मुझे भी मालूम है, पर कैसा है कि अगर फॉर्मूला आपको याद रहता है तो वेल एंड गुड, ठीक है। लेकिन अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो करना तो है। सबको फॉर्मूला याद है? Yes, sir. अच्छी बात है, अगर याद रहता है तो ठीक है, नहीं याद है तो कैसे करेंगे? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है बाय मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 1.09 ग्राम पर ml। कैलकुलेट मोलैरिटी। हम स्टैंडर्ड फॉर्मूले पे आते हैं मोलैरिटी के। वेट ऑफ अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब Yes. हमको क्या है? डेंसिटी दी है सॉल्यूशन, और वॉल्यूम का और डेंसिटी का क्या रिलेशन होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इज मास यस मास। तो पहले तो हम कुछ यहाँ समझ लें कि 13% बाई मास का मतलब क्या हुआ। तो ये बताएगा 13% बाई मास का क्या मतलब होता है? सर टोटल मतलब 100 ग्राम में 13 13% मास सल्फ्यूरिक एसिड
तो मास ऑफ सोल्यूट हम 13 बोल सकते हैं, ये हमें पता। मॉलिक्यूलर वेट हमको पता है 98 होता है। अब Yes. बचा ऑफ सोल्यूशन। अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? अब हमने बोला भी अभी आपको कि ये जो डेंसिटी दी है ये कितने ml में दी हुई है? 1.09 ग्राम पर ml। एक और एम एल में हमें कितने में चाहिए होगी? 1000 में 1000 में। मोलैरिटी हमारी किस में डिफाइन होती है? 1000 में। तो 1000. बट इसको क्यों गाइस कन्वर्ट करें यूनिट इसकी? तो सीधा ही सर 1 लीटर अज्यूम करके सॉल्व कर देते ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता. ये भी ठीक है, सीधा 1 लीटर लेके, पर ये तो 100 ml में ही है ना। क्या सर? भाई ये 1.09 ग्राम पर डेंसिटी दी है, मैं कह रहा हूँ मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। हमको वॉल्यूम चाहिए तो मास बाई डेंसिटी करना है। अब मास आप कितना ले रहे हैं? अच्छा सर, आपने मास पहले ही ले लिया. हम्म आपको अगर मैं ये पूछ, मास तो 100 ले लिया ना सर, तो हो गया, वॉल्यूम आ गई फिर. हाँ वही मैं कह रहा हूँ, तो क्या लिख दें हम? 100 बाई 1.09 लिख दें, 100 by 1.09. हाँ सर ये वॉल्यूम हो गया। अब मैं आपको बताना क्या एमएल में चाहता आया हूँ, फॉर्मूला नहीं आता सर है। और डिवाइडेड बाय 1000 कर दो, क्योंकि हाँ करने तो ये 100 1.09 ऊपर 1000 फॉर्मूले में ही होता है। हो गया। इसी को सॉल्व करके आप फॉर्मूला बनाने की बात कर रहे थे। तो आप देखो ये फैक्टर हमेशा आने वाला है, तो ऊपर एक 10 का फैक्टर आएगा, ये परसेंटेज का फैक्टर आएगा, डेंसिटी का फैक्टर आएगा, ये फिक्स है। तो आपने उसी को फॉर्मूला बना दिया है ना। आपका इससे जो फॉर्मूला जनरेट होगा मैं लिख देता हूँ, परसेंट स्ट्रेंथ इंटू डेंसिटी इंटू ये कैंसिल होके 10 बाय, हाँ सर यही आता है ये फॉर्मूला बना दिया आपने इसको। तो आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं तो याद रखिए, नहीं तो ये स्टेप भी कोई उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं, एक दो प्रैक्टिस के बाद ये भी समझ जाएगा। हमने इससे मोलैरिटी निकाल दी। अभी अगर नॉर्मेलिटी कितना आया, आंसर कितना आ रहा है इसका जरा बोलो, मोलैरिटी कितनी आई है? 1.4 1.4 1.4। ये मोलैरिटी, तो नॉर्मेलिटी कितनी होगी? 2 टाइम्स, n into N मोलर. into 2 into. तो 2.8 लिखते हैं नॉर्मेलिटी। मैच कर रहा है भाई सबका? यस सर। ठीक है, मैं ऊपर से रेस करता हूँ। मैं रेस करता हूँ।
करिए क्वेश्चन।
डन, आंसर्स आ गए बहुत सारे। अमन के विनीत हैं यार। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें ना भाई। हाँ यस मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर निकालना है हमको। मोलैरिटी के लिए हमको वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट चाहिए। तो वेट हम कितना ले लें, मास कितना ले लें वाटर का, बोलिए मास कितना ले लें। 1000 grams 1 liter 1000 grams. 1000 ग्राम। और डेंसिटी कितनी होती है, 1 1 gram per ml. 1 ग्राम पर एम एल। तो आप कह रहे हैं कि हम 1000 ग्राम ले लें। ठीक है, हमने 1000 ग्राम ले लिया, बाई 18 कर दिया। कितने में निकालने वाले हैं हम, 1 liter. तो ये ऐसा लिख सकते हैं। Yes. हाँ सर 55. 55.5. 55. और आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि ये फिक्स आंसर है, बहुत सारी जगह पे जरूरत पड़ी है इसकी आपको। तो याद ही आ गया। Yes. ये याद ही, एक्चुअली वही मैं भी बोल रहा था कि ये याद ही हो जाता है। ठीक है, फोर्थ हो गया। कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ Na2CO3 2.65. फॉर्मूले में रख देते हैं पहले। m/10 मोलैरिटी 0.1, वेट आपको फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर वेट 106 है, 1000/250 कितना आ रहा है W? 2.65. 2.65 grams. 2.65. ठीक, हटा दें। Yes. हाँ चलो 6 पर आते हैं। 214.2 ग्राम ऑफ शुगर सोल्यूशन कंटेन इतने ग्राम ऑफ शुगर। अच्छा, सोल्यूशन दिया, शुगर दिया, तो सॉल्वेंट निकाल सकते हैं, मोलैलिटी निकालनी है ना। तो पहले हमें निकालना होगा 34.2 ग्राम अपॉन 342 मॉलिक्यूलर वेट 342. into 1000 upon 214 180. 214.2 minus 34.2, यही होगा ना मोलैलिटी। हाँ सर 180. कितना आ रहा है, 0.5 0.55. 0.56। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो दोनों के मोल्स निकाल लीजिए। 0.1 upon 10. 0.1 1 upon 10.1. कितना आया, सॉरी सर मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर कितना आया, आंसर पूछ रहा हूँ 9 into 10 raised to minus 3. मैं। 9 into 10⁻³ बराबर है। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ अभी, है ना। ऐसा तो नहीं कि जिसे ना आया हो कोई, सबको आ गया है। Yes. yes Solution contain 410.3 gram of H2SO4 per liter of density is इतना। फाइंड मोलैरिटी। तो पहले क्या निकाला, मोलैरिटी निकाला कि मोलैलिटी निकाला है? मोल्स निकालना. मोलैरिटी। ठीक है, मास हमें गिवन है 410.3, मॉलिक्यूलर वेट हमें पता है 98 होता है। अब हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, पर लीटर सर 1 लीटर में दिखा दिया हुआ है ना 1 लीटर में. हाँ तो 1 लीटर ले सकते 1 लीटर ले सकते हैं, डायरेक्ट 1 लीटर ले लें। 4.1 आता है. हाँ वो कैंसिल 4.18. 4.18 4.1 मैं ऐसे लिख देता हूँ, थोड़ा समझना इजी हो जाएगा। कितना फाइनल आंसर बोल दो? 4.18 4.18, ये आपका मोलैरिटी। अब तो आपका सॉल्वेंट का वेट निकाल लो 1243 minus 410. हाँ, अरे तो पहले भैया 832.7 तो मोलैरिटी निकालने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सर वॉल्यूम ऑफ H2SO4 निकाल लिया।
पहले तो हम आ मास जाएगा ऑफ सॉल्यूशन 1243 आ जाएगा ना। तो 1.243 into 243 मुझे स्टेप्स करके दिखाने दो, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो डिपेंडेंट होंगे अभी भी। ये हमारा सोल्यूशन का आ गया, हमारे पास सॉल्यूट है तो सॉल्वेंट निकाल दें। Yes, sir. यस सॉल्वेंट का मास या वेट जो भी हम निकाल रहे हैं दैट इज 1243 माइनस 410.3। अब यहाँ से वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया, कितना आ रहा है वेट ऑफ सॉल्वेंट, अब बताओ जरा। 832.7. 832.7। 832.7। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट है, अब हो जाएगा बस, मैं वैल्यूज पुट कर दीजिए फॉर्मूले में। क्लियर है ना सबको? यस Yes, sir. नो, इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। करिए भाई। What would be the molality of solution by mixing equal volume of 30% by mass of H2SO4 and 70% by mass of H2SO4?
सर हो गया. Yes, sir. तो बताइए कैसे किया. दोनों को ही 1 लीटर एज्यूम करके कर. हाँ फिर Yes. मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया फिर. तो मैंने V लेके ही कर लिया. मुझे एक बताओ, एक एक करके बताओ जरा. वी लेके Sir- कैसे बोलिए. So 10xd by 98V plus 10xd by 98V is equal to m into 2V. तो V cancel हो गया हर तरह से. एक सेकंड 10x बाय क्या बोला वापस बोलो. So why 10xd by 98 अच्छा ओके गॉट इट. 31.218 into 10 into 10 upon और 98 अपॉन 98 into इससे V. हाँ, बराबर. फिर ऐसे m2 ले लिया फिर हो गया. m2 70 1.610 into 10 upon 98. फिर So dilution का फॉर्मूला. डायल्यूशन का फॉर्मूला ये बराबर v1 plus v2 is equal to mv1 plus m2. भाई बाकी लोगों को समझ में आया. हाँ ठीक है. ये वही तरीका है जो इनिशियली हमने क्वेश्चन किया था. उसमें एक एड ऑन ये है कि मिक्सचर के लिए बोल दिया इस बार. तो अगर वो फॉर्मूला याद है परसेंट स्ट्रेंथ वाला, तो परसेंट dx जो था हमारा 10 dx by m वही वाला है. या आप इससे करिए या वहां पे जैसे आपको सिखाया था हमने फाइंड कर लीजिए और ये फॉर्मूला लगा दीजिए. आंसर क्या आ रहा है फाइनल. 11.4 आ रहा है. Yes, sir. हाँ सर 11. हाँ ठीक. सबको समझ आ गया. क्यों भाई, कोई ऐसा भाई जिससे नहीं समझा हो. गाइस कोई बोलेगा. सर समझ आ गया. ठीक है, मैं इसको आज यहीं पे रोक रहा हूँ. आगे नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे. इसके आगे का जो कंसेप्ट है, जो नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करना है, वो नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे. ठीक है. सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस बताना है आपको. आप चाहें तो हेडिंग डाल के रखें, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस. यहाँ से स्टार्ट करेंगे. तो थोड़ा कंसेप्ट का पार्ट है वो बताने के बाद फिर आगे न्यूमेरिकल्स आएंगे. ठीक है गाइस. ठीक. बाय. थैंक यू थैंक सर. यू सर. बाय सर.